मैं जो कहूंगा वो तो करेगा, सच में। मोटा पप्पा, मैं आपसे वादा करता हूं, अब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। मैं क्या चाहता वो बिना जाने तो मुझसे वादा कर रहा है अमर, निभा तो पाएगा ना? जी मोटा पप्पा। तू मुझे जान से भी प्यारा है, तेरी खुशी के लिए ही मैं जीता हूं। लेकिन वो बिंदु इतनी भोली, इतनी मासूम है, फिर भी तेरा प्यार नहीं जीत पाई। अपने लफड़े के बीच में बच्चों को खींचा ना, थोपाड़ फोड़ूं ना, तुझे भी सांगून देते तुला। ये जो ज्यादा बोल रही ना उसको उसकी औकात दिखा रही। मैं पुलिस पकड़ के तो नहीं लेके जाएगी ना? अरे नए बुद्धू, सुना ना पापा ने क्या बोला था? हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हम अच्छे लोग हैं और अच्छे लोगों को पुलिस नहीं पकड़ती। सबके पैसे वापस करने हैं मंदार। एक बार वो फ्रॉड शिरके का कार्ड मिल जाए ना, सीधा जाके उसको पुलिस के पास ही देगी मैं। क्या हो जाएगा उससे? वो दलाल है मेघा, उनका घर एड्रेस सब नकली होता है। और वैसे भी तूने उसको कैश में पैसे दिए, कुछ रसीद वसीद है तेरे पास? कैसे प्रूव करेगी तू कि तूने उसको पेमेंट दिया है बोल के? पुलिस के सामने साफ मुकर जाएगा वो। फिर क्या बिगाड़ लेगी तू उसका, बता मेरे को। पुलिस पहले तेरे को अंदर डालेगी, बिना लाइसेंस के बिजनेस कर रही थी तू। धंधा करना कोई हलवा पूरी नहीं होता कि सुबह उठे और ठेला लगा दिया। और तू बिना लाइसेंस के जो फैक्ट्री चला रही थी ना रेसिडेंशियल एरिया में, उसके लिए हम दोनों को फ्रॉड के चक्कर में अंदर डाल देंगी पुलिस। पर फ्रॉड तो उस दलाल ने किया है ना, मेरे को क्यों पकड़ेगी पुलिस? हाथ लगा के दिखाए। मैं लड़े बिना हार नहीं मानने वाली मंदार। हाँ, तू समझती क्यों नहीं है कुछ? किस किस से झगड़ा करेगी तू? बता मेरे को, किस किस से झगड़ा करेगी? तूने देखी ना आज पूरी सोसाइटी वाले अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को चोर बोल रहे थे। और फिर भी तेरे को पुलिस और कोर्ट से लड़ने का है तो लड़, बहुत डेयरिंग बाज है तू, सबसे लड़। लेकिन तेरे बच्चों का सोच, वो किस किस से लड़ेंगे? और कब तक तू लाठी लेके उनके साथ घूमती रहेगी? तू पूरी दुनिया के साथ लड़ लेगी तो उसका अंजाम भी तो बच्चों को ही भुगतना पड़ेगा ना। हाथ जोड़ता हूं मैं तेरे सामने, अपना दिमाग ठंडा कर और ये झगड़ों की बातें भूल जा तू। क्या बोल रहा है मंदार? मैं डर के हथियार डाल दूं? माना मुझसे गलती हुई है, लेकिन गलती सुधारने का एक मौका तो मिलना चाहिए ना मेरे को। तेरे को बोल रही है मंदार, एक बार वो दलाल मिल जाए ना, बस फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबके पैसे वापस कर देंगे, अपनी इज्जत कमा लेंगे फिर से, अपने बच्चों को कोई कुछ नहीं बोलेगा। मंदार क्या बकवास लगा के रखी है मेघा तूने? अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने कहा ना, चुप हो जा प्लीज। तू कल तक तो मेरे साथ था ना मंदार, मेरे को बोल रहा था मैं तेरी जेम्स बॉन्ड हूं। मैं हमेशा से तेरे साथ था मेघा। तेरा ना ये बिजनेस का आइडिया मेरे को पहले से नहीं पता था, लेकिन फिर भी तेरी खुशी के लिए मैं तेरे साथ खड़ा रहा। फिर तुमने वो लोन का आइडिया किया, उसमें भी मैं तेरे साथ था। फिर वो बीएमसी के लोग आए, सारे सोसाइटी वाले हमारी मजाक उड़ा रहे थे, फिर भी मैं तेरे साथ खड़ा रहा। लेकिन अब बात हमारे बच्चों पे आ गई है मेघा, मैं वो बर्दाश्त नहीं करेगा। इन सब झंझटों में अब मैं तेरे साथ नहीं हूं। तो फिर क्या करेगा? नौकरी करेगा मैं, जो हमेशा से करता आया हूं। इस धंधे ने बहुत कुछ सिखा दिया मेघा, अब इस रास्ते पे नहीं जाने का मेरे को। मैं कल से जाएगा और अच्छी नौकरी ढूंढेगा,
और वही करेगा। जिस दिन तेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं तुझे कभी भी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। मैं तेरी खुशियों में कभी कमी नहीं आने दूंगा। जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता हमारा ऐसे मिलना ठीक नहीं है कन्या। कहीं किसी ने देख लिया तो देख लिया तो देख लिया। वैसे भी 6 महीने की तो बात, उसके बाद तुम भी फ्री एंड तुम टेंशन मत, लीव ऑल द वरी टू मी। तुम नहीं सुधरोगी। मैं बिंदु को दुखी नहीं देख सकता अमर, कभी नहीं। तुमने प्रॉमिस किया था ना तुम मुझे रोज कॉल करोगे। तुम अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते ना। मुझे लगा तुम फिर से बीमार हो जाओगे, इसलिए मैं तुम अमर I'm really sorry, मैं बिना बताए चली आई। प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा है, मुझे वापस नौकरी पर रख लीजिए सेठ जी। कल से मेरे बच्चों ने कुछ खाया नहीं है सेठ। ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूँगा और पगार में से 500 रुपये काट के तुम्हें मिलेगा। बोलो मंजूर है? ठीक है सेठ जी, मंजूर है। गुड मॉर्निंग अमर जी। बिंदु, थैंक यू। चाय बहुत अच्छी बनी है बिंदु। है ना, चाय तो अच्छी लगनी ही है। वो ना बचपन में मैं एक मजदूर को देख के रो पड़ी थी। वो ऐसे बहुत सारी ईंट का वजन ना अपनी पीठ पे उठा के जा रहा था, तो मुझसे देखा नहीं गया। मेरी फैबा ने मुझसे कहा कि बिंदु, इससे कहीं ज्यादा बोझा ना लोग अपने दिल में लेके घूमते हैं। अगर तुझसे ये बोझा नहीं देखा जा रहा है तो वो दिल वाला बोझा कैसे देख पाएगी? बिंदु, तुम्हारी एक भी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है ना कि इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम ना उसके दिल के बोझे को संभालना होता है। अब कल रात आपने अपनी दिल की बात मोटा पापा को कह दी ना, तो दिल का बोझा हल्का हो गया ना। इसीलिए तो पहली बार आपको इतनी सुकून की नींद आई।
इसीलिए आपको चाय भी अच्छी लग रही है। मैं ना श्रीनाथ जी से प्रार्थना करूंगी कि आपकी और कन्ना जी की जोड़ी अमर रहे। अमर, मैंने तेरी शादी बिंदु से बहुत ही सोच समझ कर ही की है। कुछ पल रोलर कोस्टर के बहुत ही मजेदार होते हैं, बहुत ही एक्साइटमेंट देते हैं, पर कुछ पल की मदहोशी पर पूरी जिंदगी तो नहीं बिताई जा सकती। मैं यही चाहता हूं अमर कि शादी में बिंदु को दिए हुए वचन तू पूरी तरह निभाए और कंगना को हमेशा के लिए भूल जाए। ठीक है मोटा पप्पा। मोटा पप्पा ने जो वादा लिया है मुझसे, उसमें कंगना के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे को लगा था धंधा करेंगे, पूरी सोसाइटी के सामने अपनी इज्जत बढ़ेगी। यहाँ तो सबके सामने बेइज्जती हो गई। जिस नौकरी से मैं मंदार को बचाना चाहती थी, जहाँ पे उसकी कोई इज्जत नहीं करता, अब इसको वही जाके नौकरी करने की है। अभी कौन उसकी रिस्पेक्ट करेगा उधर? कसं समजावं त्याला, तुम्हीच सांगा मला। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं मेघना, लेकिन सिक्का हमेशा एक होता है ना? तो सुबह सुबह मेरे साथ क्विज कॉन्टेस्ट खेलने आई है? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें इतना बोल रही हूँ कि तुम अपनी जगह ठीक हो और मंदार भैया अपनी जगह ठीक है। अब धंधे का तो असूल ही ऐसा होता है ना, कोई करोड़ों कमाता है, कोई सब कुछ गवा देता है और कोई नौकरी करके ही खुश रहता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई एक सही है और दूसरा गलत, दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक है। और पता है, आज ही मैंने इंटरनेट पे देखा, कोई अपने इंडिया का है जो गूगल का बॉस बना बैठा है और पता है वो वहां पर नौकरी करके पहुंचा है। आज की डेट में उसकी रिस्पेक्ट पता है कितनी है? बड़े बड़े बिजनेसमैन से भी ज्यादा रिस्पेक्ट है उसकी। मेरे जैसी प्रेजेंटेशन वर्ड टू वर्ड कॉपी कर दिया आपने इतनी जल्दी। इसको सालों का एक्सपीरियंस कहते हैं विराज। किसी भी मशीन से ज्यादा अपनी कैपेबिलिटीज पर भरोसा करो। क्या हुआ? आज बहुत शांत हो, कुछ खुराफात नहीं आ रहा दिमाग में? सोचा था जल्दी जल्दी ना सारा प्रेजेंटेशन का काम निपटा दूंगा, ताकि आपको थोड़ा तो ट्रस्ट होगा मेरी कैपेबिलिटी पे और आप मेरा ट्रांसफर नहीं करोगी। पर जब किस्मत खराब हो ना, तो ऊंट पे बैठे हुए बोने आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। सारी मेहनत वेस्ट हो गई मेरी, साला लैपटॉप भी क्रैश हो गया। लेकिन मैम, इस बार आपने मुझे डांटा नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारा इरादा गलत नहीं था ना। कंप्यूटर क्रैश हुआ था, इसमें तुम्हारा क्या गलती? तुम तो अपना काम ईमानदारी से की, और जो इंसान अपना काम ईमानदारी से करता है उसको डांटा थोड़ी जाता है। आप जो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो ना, यही सीखना है मुझे। बस अब फिर से मत शुरू हो जाना। वैसे एक बात बताओ, आज 3 ट्रेन कैंसिल हुआ था, हम खुद ऑफिस लेट पहुंचे, तुम इतना फास्ट कैसे पहुंच गए? मेरे बाप की मर्सिडीज है ना। अब फिर से बकवास मत करो तुम। अरे कैब ली थी ना मैंने ऑफिस आने के लिए। तुम टैक्सी से आए थे? अरे तुमको इतना पैसा बर्बाद करने का क्या जरूरत है? ट्रेन कैंसिल हुआ था तो तुम हमसे पूछ लेते, हम तुमको बता देते, बस का रूट समझा देते, 4 बस पकड़ते, आराम से ऑफिस पहुंच जाते। तुमको अकल उकल है कि नहीं? इतना पैसा बर्बाद करोगे ना, मंथ एंड में बहुत दिक्कत होगा तुमको। शायद किसी के सामने हाथ भी फैलाना पड़ सकता है। ऐसा नौबत नहीं आना चाहिए, है ना? सॉरी मैम, गलती हो गई, आगे से आपसे पूछ लूंगा। हाँ, पूछ लेना हमसे।
4 बस बदलने के बाद आराम से कोई कैसे पहुंच सकता है भाई? कंगना, कंगना मुझे दोबारा छोड़कर मत जाना कंगना। कंगना, वो क्या कहती है तुम्हारी फैबा ऐसी सिचुएशंस के बारे में? फैबा, उन्होंने तो कभी इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं। कदाच ऐसी कोई सिचुएशन आई ही नहीं होगी। पर मैं ना आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखो, इंसान जागते वक्त किसी को भी याद कर सकता है ना? हाँ, देखो मैं अभी आपके सामने हूँ तो मैं आपका नाम ले सकती हूँ, राइट? हाँ, क्यों नहीं? पर कोई इंसान नींद में बार बार किसी को याद करे, उसका नाम ले, तो उसे प्यार कहते हैं, है ना? पता नहीं, लेकिन बात क्या है? वो ना, आप उस रात नींद में बार बार कंगना जी का नाम ले रहे थे। मैंने सुना। इतना प्यार करते हो आप उनसे, तो ऐसे कैसे आसानी से भूल जाओगे उन्हें? आप प्लीज मोटा पापा को समझाइए ना कि आपकी खुशी तो कंगना जी के साथ रहने में है, उन्हें भूलने में नहीं। बिंदु, मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये मोटा पापा मुझसे बेहतर जानते हैं। बचपन से ही उन्होंने मेरे लिए जो भी डिसीजंस लिए हैं, उनमें से किसी डिसीजन पे मैंने कभी कोई सवाल नहीं किया। उनका तो हमेशा से एक ही सपना था कि मैं बड़ा होकर एक कामयाब डॉक्टर बनूं। इतना विश्वास था उनको मेरी काबिलियत पर कि कहीं ना कहीं मैंने उनके सपने को अपना बना लिया और पूरी तैयारी से मेहनत करने लगा। फिर मेरी लाइफ में कंगना आई, मगर उसकी बात भी मैं मोटा पापा से कह नहीं पाया, क्योंकि शायद मुझे तभी से पता था कि मोटा पापा उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और तब से ये झूठ का सिलसिला चला आ रहा है। हाँ, एक उम्मीद जरूर थी कि कभी तो मोटा पापा उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हुए कि कंगना ही मुझे छोड़कर चली गई, और उसके साथ वो उम्मीद भी। कल मोटा पापा ने मुझसे एक वादा मांग लिया बिंदु, कि मैं कंगना को दोबारा कभी ना मिलूं और उसे हमेशा के लिए भूल जाऊं। और मैं उन्हें ना भी नहीं कह सका। शायद अंदर ही अंदर मुझे भी पता है कि मेरे और कंगना के रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं। इसलिए अब जो वादा मैंने मोटा पापा को दिया है, अब से वही मेरी जिंदगी है, जिसमें कंगना के लिए कोई जगह नहीं है। अमर जी, मेरी फैबा हमेशा कहती है कि इंसान के शरीर में ना वो सब अंग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, पर जुबान और दिल का ना दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं होता। क्या मतलब? मतलब आपने मोटा पापा को जुबान तो दे दी, पर आपका दिल आपकी जुबान की बात मानेगा? मुश्किल तो है, लेकिन अगर सभी के लिए यही सही है तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगा बिंदु, कि मोटा पापा को दिया हुआ प्रॉमिस मैं पूरी तरह निभा सकूं। और वैसे भी मेरी एक जिद की वजह से सभी को कितनी तकलीफ पहुंची है। तुम्हें तो मैंने परेशान किया ही है, और मोटा पापा भी, उनकी बेरुखी मुझसे अब देखी नहीं जाती, और कहीं ना कहीं कंगना भी मेरी वजह से। अरे पर आप क्यों सबकी परेशानी अपने सर ले रहे हो? और मेरी वजह से तो ना आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने शादी की पहली रात ही सब सच सच बता दिया था ना।
तो अब मैं क्यों दुखी होंगी? और वैसे भी ये परिस्थिति में जो सबसे ज्यादा परेशान है ना, उसको तो आप भूल ही गए। कौन? आप खुद। और कौन? आप कंगना जी के बिना खुश रह पाओगे? मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है क्या बिंदु? तुम ही बताओ, मैं करूं तो क्या करूं? वो ना बचपन में मेरे गांव में ना बहुत सारे लोग कुएं में से पानी भरते थे, तो शाम तक ना पानी में मिट्टी मिल जाती थी और पानी गंदा हो जाता था। तो मेरी फैबा मुझसे कहती थी कि बिंदु रात भर थम जा, पानी को शांत होने दे, वो मिट्टी ना वापस नीचे चली जाएगी। सुबह जब पानी साफ हो जाए ना, तब तो पानी भरना। तो मेरा भी आपसे ना यही कहना है। वो पिछले कुछ दिन में ना आपकी लाइफ में बहुत उथल पाथल हो गई है। आपका मगज शांत नहीं है, मगज को शांत होने दो, उसके बाद सोचना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.